जय भीम। मेरे तमन सिंह बहुत आप देखते रहिए RBC इंडिया टीवी। दोस्तों आज हम पलवल में मौजूद हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की रैली कवर करके आ रहे हैं। आपको बता दें सफ़र में हमारे भाई हैं और इनसे बात करेंगे इन जो हमारे हरियाणा है इसमें क्या बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं या हमारे सड़क चलने के लिए एक्सीडेंट हो जाते हैं आज के दौर में। और सड़कें बीजेपी सरकार कहती है हमने इतने काम करवाए हैं जो गाँव गलियारों में जाएंगे तुम कोई विकास नहीं मिलता है। हम आज बल्लभगढ़ के इस विधानसभाओं में मौजूद हैं। आपसे मिलवाएंगे भैया से। हाँ भैया जी, कौन सी विधानसभा है? आपका नाम क्या है? सतपाल। तो यहाँ पर शिक्षा किस स्तर पर है? शिक्षा देखो वैसे तो हमारे हिसाब से तो सही चल रही है, पर आगे जो है हमारे शिक्षा के मामले में ये है कि जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जो हमारे लिए कुछ किया है वो हमारी ये सलाह तो ये है कि वह हर स्कूल में हर कॉलेज में हम भीमराव अम्बेडकर की जितनी डिग्री प्राप्त करें पढ़ लिख के ऐसे ही हम शिक्षित बने और उनकी किताब चलाई जाए। सरकार कितनी शिक्षा दे रही है बच्चों को? शिक्षा तो देखो सरकार वैसे तो दे रही है, पर जो हमारे का ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं उसको किसी न किसी बहाने से उसको दबा दिया जाता है और फिर वो आगे कोशिश नहीं कर पाता। हरियाणा में बहन बेटी कितनी सुरक्षित है? देखो हरियाणा में वैसे तो बहन बेटी कोई 80 या 70% सुरक्षित है, फिर ज़्यादा हरियाणा में इतना वो नहीं है। हमारे उस हरियाणा के अंदर बहन बेटी के इतना अत्याचार नहीं है। आप सड़कों की बात करें तो सड़कें कैसी हैं? पानी कैसा है? पानी मिल रहा है टाइम से? देखो हमारे यहाँ पिरतला क्षेत्र में ज़्यादातर 80% तो हमारा मीठा पानी है ही और पानी की सुविधा ही है। पर ये बात ये है कि जो हमारे 26 गांव उसमें नगर निगम में गए हैं, जब से हमारी गाँवों की व्यवस्था बहुत बेकार हो चुकी है। गली गली में गंदगी हो चुकी है, कोई सफाई करने के लिए कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम में हमारा 250 एक गांव के हिसाब से 200 करोड़ 250 करोड़ के हिसाब से हमारा जो है पैसा जो उसमें नगर निगम में ले लिया गया है और उसमें कार्य कुछ भी काम नहीं करवा रही है। और कहीं गड्ढे हो रहे हैं, कहीं पर नालियाँ भरी पड़ी हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। कैसा भी कोई एक बार झांक के भी ये नहीं देखता भाई इसमें गाँव में क्या हो रहा है। तो अब के किसका मूड बना लिया आपने? देखो मूड की तो बात ये है कि देखो हमारे लिए जो चंद्रशेखर भाई हैं जो लड़ रहे हैं, अत्याचार के लिए भी लड़ रहे हैं। जहाँ किसानों की ज़रूरत पड़ती है, किसान आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कोई आवाज़ नहीं उठती वहाँ हमारे भाई चंद्रशेखर जी भाई वहाँ सामने खड़े होते हैं। और मैं तो यही कहूँगा हमने जो बनाया है अपना केतली का निशान ही बनाया है। यहाँ पर सरकार चल रही थी ठीक ठाक है, तो आपको मानते हो ये सरकार सही है? हरियाणा में पहले सरकार चल रही थी बीजेपी की। देखो सरकार जो है बीजेपी की वजह से तो देखो मोदी जी, देखो हम यही बात नहीं कहेंगे, मोदी है जो ऊपर जो काम कर रहे हैं वो तो सही है, पर जो नीचे के जो कार्यकर्ता हैं वो एक नंबर लुटेरे हैं, चोर हैं। और आपको लगता नहीं मोदी जी जुमलेबाजी देते हैं? देखो ऐसा तो लगता तो नहीं है, पर जो नीचे की सच बोलते हैं मोदी जी देखो बोलते हैं। अमित शाह है, अमित शाह राजनीतिक जो वो खेलते हैं वो एक हिसाब से चोर वाली भाषा बोल जाते हैं। एक आध महीने पहले अमित शाह जी कह रहे थे 12 बजे बहन बेटी स्कूटर लेके रात के 12 बजे निकल जाएगी, वो सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है हरियाणा में? नहीं ऐसा तो सुरक्षित नहीं है। 12 बजे हमारी जो बहन बेटी निकल नहीं सकती है। अमित शाह जी तो कह रहे थे। नहीं वो झूठ बोलते हैं इस बात को। अभी तो बोल रहे थे तुम बीजेपी सरकार सही बोल दिया। नहीं देखो हमने वैसे मोदी की हमने ये नहीं बोला कि बीजेपी सरकार पूरी सही है। हमने सिर्फ मोदी का बोला है। वो जो अब ये कर रहे हैं देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, जो भी काम की कर रहे हैं वैसे तो, पर हम उसकी देखो मोदी जी की बुराई नहीं कर सकते। पर जितने भी अमित शाह है या और भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो सब बेकार हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो प्रधानमंत्री के पद पे आ जाएं तो कैसा होगा? देखो यदि प्रधानमंत्री के पद पे आ जाएं तो ये समझ लो सोने पे सुहागा है। एक गरीबी के लिए नो समझ लो एक मसीहा है। तो जो आवाज़ ये उठा सकते हैं, नहीं तो कोई मोदी उठा सकता है, ना कोई अमित शाह उठा सकता है, और ना किसी की ताकत है इतनी जो चंद्रशेखर के बराबरी कोई टक्कर ले सकता है। अभी संविधान में आर्टिकल बदल देते हैं और संविधान मिटाने की बात करते हैं, तो किस आधार पे देखते हो ये मिटा सकेंगे? नहीं, जब तक हमारे चंद्रशेखर भाई हमारे साथ है, कंधे से कंधा हम लड़ा के जो चल रहे हैं, हमारे संविधान को हम टस से मस नहीं होने देंगे। हिला नहीं सकता है, ये हिला नहीं सकते कैसे भी। तो आपको मिलवाएंगे और बस में
और हमारे भाई हैं। हाँ भैया जी, सफ़र अच्छा हो रहा है? देखो जी, जय भीम जय बुद्धाय नमो। सफ़र कैसा है? सफ़र गड्ढे खबड़ में है जी। सड़कें तो मोदी जी ने अच्छी बनवा दी हैं। नहीं, मोदी जी के राज में यही तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ क्यों है? बढ़िया है। वोट मांग रहे हैं मोदी जी के जितने भी है, लेकिन सड़क देखते हैं तो खार खड्डे। हमारे मैं ग्राम शेखपुर से हूँ और मसीदयाल मेरा नाम है। मेरे खादर में इतनी बुरी हालत है, जो कि जमुना पार होते ही, पुल पार करते ही एक एक हाथ के गड्ढे हैं उसमें। और वोट मांगने आ रहे हैं मोदी जी। कुछ लोग तो कहते हैं बीजेपी का एजेंट है चंद्रशेखर आज़ाद। नहीं जी, जो चंद्रशेखर आज़ाद है ये नेता धाकड़ है। मैंने तो आज पहली बार इनको देखा है और पहली बार सुना है। मेरा तो दिल गदगद हो गया है। जो बहन बेटियों की आवाज़ कौन उठाता ज़्यादा तरह से? जो बहन बेटी की आवाज़ उठाते हैं और जो गरीबों के साथ देते हैं वो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। तो अब के मूड किसका बनाया है आपने? देखिए, हमारा मूड तो हमने जब से देखा है हमारा चंद्रशेखर का मूड हो गया है। केतली को वोट करोगे क्या आप? देखिए, मेरा जो दिल कह रहा है मैं तो आज ही वोट डाल दूँ, यदि हो जाए तो। हाँ, अभी तो वोट में भगते हैं, अक्टूबर को 5 अक्टूबर को है। मैंने तो निर्णय कर लिया है, मैं तो चंद्रशेखर आज़ाद को वोट दूँ। आप ही देंगे या आपके काम से और वोट मिलेगा? और भी जो मेरे साथी हैं, जैसे उन्होंने बोला था आज भाषण में कि अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपनी ससुराल में, अपने बहन की ससुराल ऐसा में। करोगे आप? हाँ बिल्कुल, फ़ोन करूँगा मैं, ये बिल्कुल। फोन आ गया क्या आपका? फ़ोन भी आ गया मेरे ख्याल में तो आपका रिश्तेदारी में तो फोन आ गया होगा। चलो मिलते हैं और